हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आने वाले समय में बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1960। 1960 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रन कमांड विंडो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, तीसरी पीढ़ी के। तीसरी पीढ़ी हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? जब कंप्यूटर को मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CAD कैड कैड का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रिंटर। प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, बिंट सर्फ। बिंट सर्फ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है? तो डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, डॉट इन। डॉट इन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इधर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करना किस शॉर्टकट की बटन का प्रयोग करते हैं? तो खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करना किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में आंकड़ों को गलती को निम्न में से क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, बग। बग हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, सी ब्रेन। सी ब्रेन इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कंप्यूटर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज क्या है? तो विंडोज क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में
निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? तो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यूएसबी की खोज किसने की थी? तो यूएसबी की खोज किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अजय भट्ट। अजय भट्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, पहले कॉलम फिर रो। पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, इनपुट। इनपुट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किया जाता है? तो किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतर किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी चॉइस में कितने प्रकार के विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, जे एस किल्वी। जे एस किल्वी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? तो भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार का भाषा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चयनित शब्द को बोल्ड करना हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? चयनित शब्द को बोल्ड करना हो दोस्तों तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कंट्रोल ए कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन कहाँ होता है? तो वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही, RTF। RTF इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन रूपांतरित करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, द्विभाषीय इंटरप्रेटर। द्विभाषीय इंटरप्रेटर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोग्राम अस्थायी होता है? तो किसमें प्रोग्राम अस्थायी होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, रोम।
रोम हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, मदर बोर्ड। मदर बोर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है दोस्तों? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का इनपुट करना काम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनपुट करना काम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 1998। 1998 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।